बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में बनने लगा है अरवी गोश्त का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। आप इसको मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर और कुछ हरी मिर्चों को बॉईल करके इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ गोश्त था, वो मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1.5 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी और 1.5 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। अब जो मैंने आपको प्याज और टमाटर बताया था उसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देंगे और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पर कुछ गरम मसाले शामिल किए हैं, 2 इलायची, 1 दालचीनी और 2 लौंग, 2 काली मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। अब इसको ढककर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसको तेज़ आंच पर भूनने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं अरवी शामिल कर रही हूँ। अरवी को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ की अरवी ली थी तो मैंने यही साबुत शामिल कर दी है। अब तेज़ आंच में इसको इतना भूनेंगे जितना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैं भूनते हुए आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देकर इसकी भुनाई करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में जितनी भी हीक है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें, मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुका है और ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितना कि आपको शोरबा चाहिए हो। इससे आधा कप और पानी शामिल कर दें ताकि अच्छी तरीके से अरवी और गोश्त गल जाए। फिर एक उबाल आने पर इसको ढककर 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हल्की आंच में पकाएं जब तक कि गोश्त और अरवी अच्छी तरीके से ना गल जाए। यहाँ देखें, गोश्त और अरवी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा पिसा गरम मसाला खुशबू के लिए, थोड़ा सा मैं इसमें हरी लाल मिर्चें ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच में ढक देंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो लीजिए, गर्मा गर्म अरवी गोश्त का सालन तैयार है। इसे नान और रोटी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।